गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, कई लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। और ईर्ष्या भी ऐसी हुई महाराज, अधिकतर विद्वानों को ईर्ष्या हो गई। क्यों? बोले हम इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, हमारी वाणी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। और ये गोस्वामी तुलसीदास ये गांव की साधारण सी भाषा में प्रवचन करता है, इसकी कथा में इतनी भीड़ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से ईर्ष्यावश उन पर प्रहार करने के, आक्रमण करने के कई विधान किए लोगों ने। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। एक काशी के ब्राह्मण ने दो बड़े महंगे वाले डाकू बुलाए पैसा दे करके, और उनसे कहा कि तुम आधी रात में जाओ और गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकू बोले ठीक है हम कर देंगे। पैसा ले लिया खूब सारा। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के पास गए, क्या देखा? एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण के दो राजकुमार, छोटे छोटे से राजकुमार, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण अपने कंधे पर टांगे, और आधी रात में गोस्वामी जी का कुटिया की पहरा दे रहे थे। छोटे छोटे राजकुमार। डाकुओं ने दूर से देखा, दूर से देख करके लौट के चले गए। तो जिसने पैसा दिया था उसको पैसा वापस कर दिया। बोले क्षमा करो, हम नहीं मार सकते गोस्वामी जी को। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले दो छोटे छोटे राजकुमार उनकी पहरेदारी कर रहे थे। तो जिसने पैसा दिया उसने कहा मैंने तुमको इसलिए बुलाया था, इतने महंगे वाले डाकू, कि भाई अगर कोई रक्षा कर भी रहा होगा तो तुम उसको मार करके उनको मार दो, दो राजकुमारों का वध कर दो, उनको रास्ते से हटाओ, और तुम उनको देख के ही भाग आए। दोनों डाकू नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले कि अरे उनका रूप क्या बताएं तुम्हें, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी सुंदर लंबी नुकीली नाक, ऐसे सुंदर अधर, आहा ग्रीवा देख करके तो मन हो रहा था कि गले से लगा लें। ऐसे सुंदर सुंदर गदमदरा से हाथ, ऐसी सुंदर चाल, घुंघराले केश। अरे भैया उनको देख के डर के वापस नहीं आए हम तो गोस्वामी जी के पास वापस जाएंगे और जाकर के उनकी शरण में जाके कहेंगे कि उन दोनों राजकुमारों से हमें मिलवाओ। इतने प्यारे राजकुमार, हम तो उनके रूप पर मोहित हो गए। दोनों डाकुओं ने पैसे वापस कर दिए और दूसरे दिन गोस्वामी जी की कुटिया पे पहुंच गए और जाकर के कह दिया, बोले हमें अपनी शरण में ले लो, अपना शिष्य बना लो। गोस्वामी जी बोले काय को शिष्य बनना है? बोले आपके शिष्य बन जाएंगे तो आपके संग रहेंगे, आपके संग रहेंगे तो आपके बाहर जो दो पहरेदार रहते हैं ना रात में, उनको देखने का अवसर मिल जाएगा। गोस्वामी जी बोले कौन से दो पहरेदार? बोले आप जब रात्रि में सोए थे कल, हम दोनों डाकू आपको मारने के लिए आए थे, उस समय दो राजकुमार आपके पहरेदारी कर रहे थे, एक श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के, दोनों के धनुष बाण लगा था। आहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज कहते हैं कमल को। गोस्वामी जी बोले बाहर पहरेदारी कर रहे थे। बोले हाँ, कैसा रूप था उनका? तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है डाकू वही बता रहे हैं। आहा, मुख की आकृति ऐसी थी जैसे मानो कोई कमल हो, नेत्रों की आकृति ऐसी थी मानो जैसे कोई कमल हो, हाथ कैसे हैं? बोले जैसे मानो कोई कमल हो, चरण कैसे हैं? बोले मानो जैसे कोई कमल हो, सर्वांगीण अंग कैसा है? मानो जैसे कोई, कमल का मतलब कमल की कांति, कमल का सौंदर्य और कमल का स्पर्श, सब कुछ बहुत अद्भुत होता है। कमल को कभी छू के देखो। दुनिया में सॉफ्टनेस जिसे कहते हैं ना, उसकी सबसे अधिक मात्रा होती है कमल में। उतना कोमल होते हैं ठाकुर जी, उससे भी अधिक कोमल है। ये सामान्य संसार के कमल इतने कोमल, तो साक्षात कमलपति, कमलापति श्री ठाकुर जी कितने कोमल होंगे। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और कहा मैंने कोई पहरेदार नहीं रखे हैं, मैं जिनका यश गाता हूं, ऐसे ठाकुर जी को पता चल गया होगा कि तुम दोनों मुझे मारने आ रहे हो, तो वही रक्षा करने आए थे। अरे धन्य भाग्य भैया तुम दोनों ने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुमको साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए।
दोनों डाकू मन में विचार करने लगे, जीवन भर डकैती करी हमने, जीवन भर गलत काम किए हमने, लेकिन केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को मारने की सुपारी मिली और हमने स्वीकार कर ली, यह भी पुण्य में परिवर्तित हो गया और राम जी के दर्शन हो गए हमको। तो ईर्ष्या नहीं। ऐसा प्रसंग आता है गोस्वामी जी के भाव में कि जब बहुत अति हो गई, गोस्वामी जी पर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे लोग, तो गोस्वामी जी काशी छोड़ करके चले गए। और जैसे ही काशी छोड़ करके गए, तो जिन जिन लोगों ने गोस्वामी जी को प्रताड़ित किया, उन सबको काशी विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ भगवान ने महाकाल रूप में दर्शन दिया, त्रिशूल लेकर के, त्रिनेत्र खोल करके, भयंकर क्रुद्ध में भर के दर्शन दिया, और दर्शन देते हुए कहा, अभी जाओ, जाकर के चरणों में क्षमा मांगो गोस्वामी जी से, और उनसे कहो कि वो वापस काशी आए। यदि गोस्वामी जी काशी लौट करके नहीं आए तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब जल करके राख हो जाएगा। तो ईर्ष्या तो कभी करनी नहीं है, और कहीं गलती से भी ईर्ष्या आप किसी वैष्णव से करने लगे तो स्थिति क्या होगी अभी सुन लीजिए आप। आपको क्या पता आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो, कहीं वो वैष्णव हुआ तो, कहीं वो भक्त हुआ तो आपके भाव नष्ट हो जाएंगे, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ईर्ष्या का दोष चित्त से निकालो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जब तक नहीं होंगे हम, तब तक भागवत के अधिकारी नहीं बन सकते। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा? आप कहोगे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति बाद का विषय है। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा? धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, समृद्धि नहीं। ये सब सुनने के लिए, ये सब पाने के लिए यदि आप कथा में बैठे हो तो मत बैठिए यहां पर। धन, वैभव, संपत्ति, सुख, समृद्धि आदि पाने के लिए कथा में मत बैठिएगा, क्योंकि कथा से आपको ये सब नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत तो केवल एक वस्तु की प्राप्ति कराती है। कौन सी वस्तु? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन्यस्तन तापवर्गम अखिलोदारम किशोराकृति। त्रिभंग लली, दोनों पैर जिन्होंने ऐसे टेढ़े किए हैं, कमर टेढ़ी करी भई है, अपनो सिर झुका रखो है, अधरन पर कोमल वंशी धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों के आच्छादित कर रहे हैं। कमल नेत्र भगवान बार बार नेत्र खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, गले में वैजंती माला पहनी है। ऐसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर आपके अपने हो जाएंगे। केवल ये मिलेगा भागवत जी से, और कुछ नहीं मिलेगा। वो श्याम सुंदर अपने लगने लगेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, सच्चे प्रेम, भक्ति और निष्कलंक भाव के सामने संसार की सबसे बड़ी ईर्ष्या भी टिक नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी पर जितने भी प्रहार हुए, उन्होंने न तो क्रोध किया न ही बदला लिया। उन्होंने बस राम नाम का आश्रय लिया और स्वयं भगवान उनके रक्षक बनकर आ गए। यह हमें सिखाता है कि अगर मन निष्कलंक है, भावना पवित्र है और उद्देश्य भगवतमय है, तो ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। जीवन में कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न हो, अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो सारा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। इसलिए कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि प्रेरणा लीजिए। किसी को गिराकर नहीं, खुद को उठाकर महान बना जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में चमत्कार हो, तो बस एक काम करिए, भगवान के नाम में विश्वास रखिए और दूसरों के लिए शुभ भावना रखिए, क्योंकि जब भावना पवित्र होती है तब कृपा स्वतः प्रकट होती है। कभी न भूले, जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। जय श्री कृष्ण।